हेलो बच्चों, वेलकम टू अवर चैनल KGF जंक्शन। तो बच्चों, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, आज हम एक और नए वर्ड के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। जो हमारा आज का वर्ड है बच्चों, वो क्या है? NOV नोव या फिर NEO नियो। देखिए बच्चों, जब भी नोव या नियो वर्ड आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? न्यू। न्यू मतलब किसी भी चीज़ में बिगिन मतलब शुरुआत करने वाला, ठीक है ना? या फिर अनट्रेंड मतलब जिसकी ट्रेनिंग ना हो रखी हो। तो देखिए, वर्ड भी आपस में मिलते जुलते ही है। जैसे नियो देखिए NEO नियो या नोव है ना, नोव अपने आप जब ये वर्ड आता है तो इसका मीनिंग क्या होता है? नया, कुछ नए से इसका मीनिंग होगा। नया मतलब कुछ बिगिन करने वाला, कुछ अनट्रेंड टाइप का। तो चलिए बच्चों, बढ़ते अपने वर्ड की ओर। तो जैसे मैं बोलता हूँ नोव या फिर नियो, तो मेरे दिमाग में जो सबसे पहला वर्ड आता है वो क्या था बच्चों? नोवल। देखिए बच्चों, NOV नोव, क्या है बच्चों? नोव, NOV नोव। और आपको भी बताया कि नोव का मीनिंग क्या होता है? न्यू। लेकिन जब आप नोवल वर्ड सुनते हो तो सबसे पहले आपके दिमाग में आता है कि नोवल किसे कहते हैं? जो हम कुछ किताबें होती है जिसमें कुछ स्टोरी लिखी होती है उसे हम कहते हैं नोवल, जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं बच्चों? उपन्यास। तो आपने पढ़ा भी होगा कि नोवेल में क्या होता है? एक न्यू प्रोज स्टोरी, मतलब कहानी के रूप में एक नई स्टोरी होती है जिसको हम पढ़ते हैं और उसी को हम क्या कहते हैं बच्चों? उपन्यास। लेकिन नोवेल का मीनिंग सिर्फ ये नहीं होता, नोवेल का एक और मीनिंग होता है। नोवेल का मीनिंग होता है न्यू एंड डिफरेंट, कुछ नयापन, कुछ नया या कुछ डिफरेंट। जैसे हम कहते हैं कि नोवेल आइडियाज, मतलब नए नए आइडियाज। ठीक है बच्चों, तो जहां भी नोवेल वर्ड होगा उसका मीनिंग इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, न्यू या फिर डिफरेंट या फिर एक न्यू प्रोज स्टोरी। अगला वर्ड बच्चों, नोवा। ये वर्ड आपने सुना भी होगा, नोवा। पहले इसका मीनिंग देखते हैं, इसका मीनिंग क्या होता है? अ स्टार विच न्यूली अपीयर्स इन द स्काई, मतलब एक ऐसा तारा जो कि आसमान में बिल्कुल नया सा चमकता हुआ दिखाई दिया है। लेकिन इस तारे की खासियत क्या होती है कि आकाश में एकदम से नया चमकता हुआ दिखाई देता है। कितने पर? बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए, बहुत कम टाइम के लिए चमकता हुआ दिखाई देता है, फिर दोबारा से थोड़ा डाउन या हल्का हो जाता है। तो नोवा। तो जब भी हम एक वर्ड बोलते हैं नोवा, तो यहाँ से एक और वर्ड मेरे दिमाग में आता है सुपरनोवा। आपने सुना भी होगा सुपरनोवा। सुपरनोवा क्या होता है बच्चों? कि जब ब्रह्मांड में, स्पेस में जो तारा होता है, तो तारे में जब एक्सप्लोजन होता है, विस्फोट होता है, तो उस विस्फोट से एक बहुत ज़्यादा जगमगाती हुई एक दृश्य बनता है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? सुपरनोवा। ठीक है बच्चों, तो सुपरनोवा क्या है? एक स्टार का एक्सप्लोजन, एक तारा फटता है तो उसके फटने से जो रोशनी पैदा होती है बहुत एक अच्छी, बहुत ज़्यादा बड़े लेवल की, उसे हम कहते हैं सुपरनोवा। तो ठीक है बच्चों, तो नोवा भी आपको समझ में आ गया होगा कि जब कोई स्टार आसमान में चमकता हुआ दिखाई देता है बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर। देखिए, नोवेल आपने पढ़ा, नोवेल से वर्ड बना नोवेल्टी। ठीक है ना? देखिए, इसका मीनिंग क्या होता है? नोवेल्टी, इसका मीनिंग होता है नयापन। क्या होता है? कुछ नयापन। जब किसी चीज में कुछ नयापन दिखाई दे, कुछ न्यू दिखाई दे, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों? नोवेल्टी। जैसे कि द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू एंड डिफरेंट। देखिए, नोवेल का मीनिंग क्या होता है? न्यू एंड डिफरेंट। और नोवेल्टी, इसका मीनिंग क्या होता है? द क्वालिटी ऑफ बीइंग न्यू एंड डिफरेंट। ठीक है, जब किसी चीज में कुछ नयापन होता है तो उसे हम कहते हैं नोवेल्टी। अगला वर्ड है NOVIC। भाई बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और ये पेपर में अक्सर पूछा भी जा चुका है। तो नोवाइस, इसका मीनिंग मैं अगर बोलूं, ठीक है, देखिए इसके अंदर NOV नो वर्ड आ गया, तो इसका मीनिंग क्या होता है? नौसिखिया। क्या होता है बच्चों? नौसिखिया। ठीक है, नौसिखिया मतलब जिसने कुछ भी सीख नहीं रखा है, वो एक अनट्रेंड, ठीक है, जिसके पास एक्सपीरियंस की कमी है। तो देखिए, नोवाइस, इसका मीनिंग क्या होता है? ए पर्सन हु इज न्यू एंड विदाउट एक्सपीरियंस, मतलब एक ऐसा इंसान जो किसी भी चीज में नया है और विदाउट एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जांपल हम बोल सकते हैं किसी जॉब में या किसी भी एक पर्टिकुलर किसी भी जगह पर वो क्या है? किसी भी काम में नया है या फिर बिना एक्सपीरियंस के है। ऐसे लोग हम क्या बोलते हैं? नोवाइस या नोविस भी बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं नौसिखिया। ठीक है, इसे आप अनट्रेंड भी कह सकते हैं। हमारे अगला वर्ड है इनोवेशन। ध्यान से देखिए, इनोवेशन, देखिए इसके अंदर भी NOV वर्ड आ रहा नहीं आ रहा? तो देखिए बच्चों, इनोवेशन, तो इनोवेशन का मतलब क्या होता है? टू क्रिएट न्यू थिंग्स, आइडियाज, ETC। मतलब जब हम कुछ नई नई चीजें सोचते हैं, नई नई चीजों की खोज करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं बच्चों? इनोवेशन। इसे हम नई खोज भी कह सकते हैं ना बच्चों? नई खोज या कुछ भी नई चीज सोचना या खोजना, या कुछ नए आइडियाज होते हैं या कोई भी नई वस्तु होती है, तो उसको हम क्या कहते हैं बच्चों? इनोवेशन। ठीक है, अगला वर्ड बढ़ते हैं, नियोफाइट। देखिए फिर से NEO नियो और नियोफाइट। ठीक है बच्चों, तो इसका मीनिंग क्या होता है? इसका मीनिंग और नोवाइस, ठीक है बच्चों, देखो ये और ये सेम मीनिंग है, एक तरह से सिनोनिम्स ही है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? बिगिनर,
नोवाइस या फिर न्यू कमर, मतलब कोई भी बंदा जो किसी भी चीज़ में नया हो, ठीक ना, ए पर्सन न्यू टू एनीथिंग, या किसी भी चीज़ में जो वो नया होता है तो उसे हम क्या बताते हैं, नियोफाइट। देखिए नियो और फाइट, मतलब नया है किसी में तो नया आ रहा है तो आके संघर्ष करेगा, मतलब फाइट करेगा, तो वही नियोफाइट। तो इसका मीनिंग क्या होता है बच्चों, नौसिखिया। तो नियोफाइट और नोवाइस दोनों को आप थोड़ा ध्यान से पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट वर्ड है। अगला वर्ड बच्चों नियोनेटल। देखिए कहीं ना कहीं इसके अंदर न्यू आ गया, मतलब नया वर्ड तो आ रहा है। और नेटल, इसका मीनिंग होता है नवजात शिशु से, है ना, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं जो जस्ट अभी पैदा हुए हैं, तो उनके लिए वर्ड यूज होता है, ठीक है। तो नियोनेटल, तो नियोनेटल का मतलब क्या होता है बच्चों, कनेक्टेड विद न्यू बॉर्न बेबीज, जो नए नए नवजात शिशु हैं। आपको पता है जो बच्चा जस्ट अभी जन्म जिसने लिया है उसे कहते हैं नवजात। तो जो नवजात, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, उनसे जब कोई कनेक्शन वाले वर्ड की बात आएगी तो उसे हम क्या कहते हैं, नियोनेटल। ठीक है बच्चों। आज का अगला वर्ड रिनोवेशन। ये वर्ड तो आपने बहुत बार सुना ही होगा ना। रिनोवेशन क्या होता है कि जब भी हमें घर में या अपनी गाड़ी का या किसी भी चीज़ को एक मरम्मत देनी होती है, उसको एक नया लुक देना होता है, तो हम किस वर्ड का यूज करते हैं बच्चों, रिनोवेशन। देखिए इनोवेशन, रिनोवेशन थोड़ा सेम से है। और देखिए यहाँ भी नो वर्ड आ रहा है, और देखिए क्या वर्ड आ रहा है, री। देखिए जहाँ भी री वर्ड आता है अक्सर ज़्यादातर शब्द उसका मतलब है पुनः, मतलब दोबारा। तो रेनोवेशन, तो रेनोवेशन का मतलब इसमें मैं हिंदी बोल सकता हूँ, मरम्मत ही बोल सकता हूँ। क्या बोलता हूँ इसमें, मरम्मत। तो देखिए मरम्मत, इसका मीनिंग क्या था, गिव न्यू लुक टू समथिंग, मतलब किसी भी चीज़ को एक नया लुक देना, चाहे वो गाड़ी हो सकती है, चाहे वो घर हो सकता है, चाहे वो आप भी हो सकते हैं, है ना बच्चों। तो रिनोवेशन इसका मतलब मरम्मत कार्य है या किसी भी चीज़ को एक नया लुक प्रदान करना। तो अभी तक तो आपको बात समझ में आ ही रही होगी कि जहाँ भी नियो या NOV नोव ये वर्ड आता है तो उसका मीनिंग कुछ ना कुछ नएपन से या कुछ ना कुछ अनट्रेंड या बिगिनर से होता है। बढ़ते अपने अगले वर्ड की ओर, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बच्चों, नोविशिएट। ठीक है, देखो नोविशिएट। देखिए नोविशिएट का मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग भी होता है कि कोई भी पर्सन जब किसी चीज में नया होता है तो उसे कहते हैं नोविशिएट। लेकिन यहाँ पे मेन क्या होता है कि जब कोई पर्सन किसी रिलीजियस ऑर्डर, मतलब धार्मिक कार्य में नयापन है ना, मतलब वो किसी नए नए धार्मिक कार्य में लगा या धर्म की कोई नई चीज़ सीखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नोविशिएट। इसे एक शुद्ध भाषा में बोलते हैं शिक्षार्थी। क्या बोलते हैं बच्चों, शिक्षार्थी, जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए बैठा है। इसका मतलब क्या होता है कि जब कोई इंसान कहीं जाता है तो वो जो नए नए में अपने ट्रेनिंग पीरियड पे होता है, हम ये भी कह सकते हैं इसलिए कि ट्रेनिंग पीरियड पे, जिसे हम अप्रेंटिसशिप भी कह सकते हैं। होता है ना, जो बच्चे ट्रेनिंग करने आते हैं उन्हें अप्रेंटिस कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो जब कोई बंदा ट्रेनिंग पीरियड पे होता है तो भी उसे हम क्या कहते हैं, नोविशिएट, मतलब कुछ ना कुछ सीखने गया। या हम इसका मेनली मीनिंग इसमें भी लगा सकते हैं कि जब कोई बंदा नया तो हो लेकिन रिलीजियस ऑर्डर, कुछ धर्म कर्म से संबंधित कुछ कार्य सीख रहा हो, तो उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, नोविशिएट। तो मेरे ख्याल से आपको नोवाइस, नियोफाइट, नोविशिएट ये वर्ड अच्छे समझ में आ रहे होंगे। हमारा आज का अंतिम शब्द नियोलॉजिज्म। ठीक बेटा, ठीक है, नियो, देखिए नियोलॉजिज्म, देखिए लॉजिज्म। अब ध्यान से देखिए, आपको पता है जहाँ भी लॉजी वर्ड आता है तो उसका मीनिंग कहीं ना कहीं स्टडी या पढ़ाई से होता है, ये तो आपको पता ही है। तो देखिए बच्चों, नियोलॉजिज्म इसका मीनिंग क्या होता है, ए न्यू वर्ड। ठीक ना, कोई भी नया शब्द हो, कोई नया अर्थ हो या कोई नया फ्रेज हो, जिसे हम बोल सकते हैं, इसे हम बोल सकते हैं हिंदी में नवनिर्मित शब्द। तो जब भी कोई नया शब्द बनता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, जो नियोलॉजिज्म। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बच्चों ये आपको जो 10 वर्ड हैं ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है बच्चों, तो आपको क्या करना है, इनका रिवीजन लगातार करना है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे सिंपल से इस 10 शब्द बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को अपना अधिक से अधिक प्यार दीजिए। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक घर रहिए, सेफ रहिए, धन्यवाद।